अरे राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरे सो तेरे आधीन। श्री कृष्ण कहे निर्धारा, सुन अर्जुन बचन हमारा। अर्जुन बचन हमारा, सुन अर्जुन बचन हमारा। श्री कृष्ण कहे निर्धारा, सुन अर्जुन बचन हमारा। ये जीव सदा अविनाशी, सुख रूप है स्वयं प्रकाशी। जीव सदा अविनाशी, सुख रूप स्वयं प्रकाशी। जड़ देखो चेतन हारा, सुन अर्जुन बचन हमारा। अर्जुन बचन हमारा, सुन अर्जुन बचन हमारा। श्री कृष्ण कहे निर्धारा, सुन अर्जुन बचन हमारा। आज मैं वस्त्र प्राण उतारी, पहरे नवीन नर नारी। ओ जिम वस्त्र प्राण उतारी, पहरे नवीन नर नारी। आत्म जीवे ओ जिम जीव शरीर दुबारा, सुन अर्जुन बचन हमारा। मानिक जिम डोर आधारे, से सब जुग मेरे सहारे। मानिक जिम डोर आधारे, ओ सब जग मेरे सहारे। मम अंश जीव है सारे, सुन अर्जुन बचन हमारा। मम अंश जीव है सारा, अर्जुन बचन हमारा। श्री कृष्ण कहे निर्धारा, सुन अर्जुन
बचन हमारा। ये नासवर तन थिर नाई, क्या सोच करे रे मन मान। नासवर तन थिर नाई, क्या सोच करे मन माई। ब्रह्मानंद रूप तुम्हारा, सुन अर्जुन बचन हमारा। परमानंद रूप तुम्हारा, सुन अर्जुन बचन हमारा। श्री कृष्ण कहे निरधारा, सुन अर्जुन बचन हमारा। बचन हमारा। बोले सतगुरु भगवान की जय, बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। जिज्ञासु मित्रों, इस भजन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। ये अर्जुन को उपदेश नहीं, हम लोगों को उपदेश दे रहे भगवान कृष्ण गीता के अंदर। जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में, भगवान कृष्ण ने महाभारत का युद्ध टालने के लिए बहुत कोशिश करी। ऐसे आज भी होते विद्वान लोग जो फालतू के विवाद को टालने के लिए बहुजन हिताय बहुत प्रयास करते हैं, मगर नहीं मानते। मूढ़ लोग नहीं मानते तो फिर क्या होता है, फिर उसका परिणाम युद्ध ही होता है। ऐसे ही जब भगवान कृष्ण ने खूब समझाया पांडवों को, कौरवों को खूब समझाया, भाई तुम युद्ध मत करो और इसको 5 गांव दे दो। 5 गांव नहीं देते हो तो 3 गांव ही दे दो। 3 गांव भी नहीं देते हो, अरे तो भाई एक ही गांव दे दो। भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया पांडवों कौरवों को, मगर कौरव माने नहीं, लोभ अति हो गया था। इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ। और महाभारत के जब युद्ध हुआ तो सेना जो कुरुक्षेत्र के अंदर जा कर के खड़ी हो गई दोनों पक्ष की। अब अर्जुन सेनापति था तो अर्जुन ने मना कर दिया भगवान कृष्ण से ना। भगवान कृष्ण को कहा अर्जुन कि भगवान इस रथ को है जो कुरुक्षेत्र के मध्य ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ मैं किस किस के पक्ष में लड़ूंगा। तो भगवान ने वहाँ ले गए जब कुरुक्षेत्र हो रहा था। अब कुरुक्षेत्र का मतलब होता है भाई, कुरु कहते हैं इस आत्मा को, क्षेत्र कहते हैं इस शरीर को। तो इस शरीर के मध्य भी झगड़ा होता है हमारे मन के और आत्मा के, माया और जीव के। इसी प्रकार से ये बात दूसरी है, मगर ये भौतिकवाद के अंदर भगवान कृष्ण उस रथ को वहाँ ले गए जहाँ पांडव और कौरव खड़े थे। वहाँ जा कर के देखा, अर्जुन ने देखा तो भीष्म पिता आगे सेनापति है, उसके गुरु द्रोणाचार्य उसकी तरफ खड़े हैं कौरवों की, और गुरु कृपाचार्य उनकी तरफ है। अब भगवान इन फौज को देखकर निरीक्षण करके अर्जुन ने कहा कि भाई मैं तो युद्ध नहीं करूँगा, ये तो मेरे परिवार है सामने, और इस परिवार के अंदर मैं कैसे इसके ऊपर बाण चलाऊँगा, कैसे मैं इनसे युद्ध करूँगा। तो भगवान कृष्ण ने
वो अर्जुन को लेके रथ को लेके खड़े थे। अर्जुन ने जो पीछे वाले भाग में जाकर बैठ गए, बोले भगवान मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। ये अर्जुन को क्या, अर्जुन के माध्यम से हम जगत को उपदेश दिया भगवान कृष्ण। कृष्ण भगवान एक महान योगी, महान विद्वान है, अवतारी पुरुष भगवान ही तो थे। तो उसने, भगवान कृष्ण ने इस भजन में, जैसे अभी मैंने बताया, श्री कृष्ण कहे निर्धारा सुन अर्जुन वचन हमारा। हे अर्जुन मेरे वचन सुन, ये जीव सदा अविनाशी। अरे अर्जुन, तू जिसको मारने के लिए बोल रहा है, ये जीव तो अजर अमर आत्मा है, इसको कैसे मार सकता है बता कोई। तो ये जीव सदा अविनाशी, सुख रूप स्वयं प्रकाशी। अरे जड़ देखो चेतन हारा सुन अर्जुन वचन हमारा। ये जड़ है, शरीर है तेरा, इसको चेतन देने वाला, इसको सत्ता देने वाला तो ये जीव ही है। फिर तू किसको मारेगा भैया, अविनाशी है, अविनाशी को क्या नाश करोगे तुम। भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा। फिर कहा कि जिम वस्त्र के सुने, जिम वस्त्र पुराना उतारे, पैर है नवीन नर नारे। हैं जैसे वस्त्र, हमारे मनुष्य का वस्त्र पुराना हो जाता है, वो फट जाता है, उसको उतार करके दूसरा वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ये जीवात्मा इस शरीर पुराना हो जाता तो इसको छोड़ करके और दूसरा शरीर धारण कर लेता। तो तू किसकी मारने की बात कर रहा भाई अर्जुन। तो क्या कहा, जिम वस्त्र पुराण उतारे, पैरे नवीन नारे, अर्तिम जीव शरीर दोबारा सुन अर्जुन वचन हमारा। फिर कहा माणिक जिम डोर आधारे, जिम सब जग मेरे सारे। जैसे माणिक मोती एक धागा के बस में रहते, जैसे ये माला है एक धागा के अंदर पुई हुई है, ऐसे ही बोला अर्जुन ये जीव जब कहता है कि माणिक जिम डोर आधारे, ये माणक डोर के आधारित हैं, तुम सब जग मोरे सारे, ये सारा संसार मेरे सारे है। मम अंश जीव है सारा सुन अर्जुन वचन हमारा। ये मेरे अंश है ये जीव, बता आप इसको कैसे मार सकते, कौन मारेगा, कोई नहीं मार सकता। फिर कहा ये नासवर तन थिर नाई, क्यों सोच करे मन माई। ब्रह्मानंद, और ब्रह्मानंद है रूप तुम्हारा सुन अर्जुन वचन। अरे भाई ये नासवर तन है, इसको एक रोज इसको अवधि हुई है, एक रोज इसको छोड़ना पड़ेगा, तेरे को भी छोड़ना पड़ेगा और दूसरे को भी छोड़ना पड़ेगा। तो किसको क्या मारेगा, जिसका प्रारब्ध खत्म हो जाएगा इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। इसलिए कहा ये नासवर तन थे नाई, अरे क्या सोच करे मन माई। ब्रह्मानंद रूप तुम्हारा, ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि तू ब्रह्मानंद है, नित्य आनंद है, नित्य प्रकाश है, अविनाशी अद्वैत है, तेरा कोई नाश नहीं कर सकता, जीवात्मा का कोई नाश नहीं कर सकता, मार नहीं सकता। शरीर की अवधि है, शरीर का प्रारब्ध खत्म हो जाएगा, शरीर को छोड़ना पड़ेगा। माध्यम कोई से बनता है, कर्म के आधार पर माध्यम बनता है, उस माध्यम के अनुसार कैसे मर गया, बोले एक्सीडेंट हो गया, कैसे मर गया, बोले कोई कुएं में गिर गया, ये माध्यम बनता है। मगर कर्म के आधार ये माध्यम बनता है। और फिर एक दिन जीव आत्मा को शरीर तो छोड़ना ही पड़ता है। जैसे बुरशेट को उतार के, जैसे बनियान को उतार के दूसरा फट जाता, दूसरा बनियान धारण कर लेते हैं, इसी प्रकार से जीव पुराना हो जाता, बुढ़ा हो जाता है, जीर्ण अवस्था में हो जाता, तो ये शरीर तो जीव आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लेते। कोई किसको मारता है न कोई छोड़ता। इस वजन में ये है उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम से हम लोगों को दिया है। आप लोग, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, आप भी इसके ऊपर ध्यान देंगे और वो अजर अमर आत्मा को आप स्वयं का विवेक और बोध करेंगे। बोले कृष्ण भगवान की जय।